किसी भी कंट्री का अगर आप विजिट वीज़ा अप्लाई करेंगे तो स्कॉलरशिप्स की ऑप्शन ऑलवेज अवेलेबल है। अगर किसी का कोई गैप हो तो वो भी एक्सेप्ट होता है। तो उसमें अगर आप जितनी जल्दी अप्लाई करते हैं तो आपको 40 to 50% उसमें स्कॉलरशिप भी मिल सकता है। तो पाकिस्तान में जिन भी कंट्रीज़ की एम्बेसी है मैं सबका हम करते हैं विजिट वीज़ा डील के लोग लाखों रुपए देते हैं और जाते हैं और पहले दिन से ही अगर वो पहुंच भी जाएं तो वो उनका स्टेटस ही लीगल है, वो खुल के काम नहीं कर सकते। गुजरात डिवीजन ही नहीं, इस्लामाबाद, लाहौर, कहीं के भी जो प्रोफेशनल्स बैठे हैं या कंसल्टेंट्स हैं उन सब से बेहतर और मुनासिब और कम फीस होगी हमारी। मैं हूं नवीद शाह और आप देख रहे हैं साप्ताहिक तक न्यूज़। आज की वीडियो ज़िला गुजरात के उन नौजवानों के लिए है जो कि बैरून मुल्क स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं या वर्क परमिट पर जाना चाहते हैं। तो आज की वीडियो ज़रूर देखें और इससे फ़ायदा उठाइएगा कि आप किस तरह लीगल तरीके से स्टडी वीज़ा पर जा सकते हैं। और बट साहब ये बता दें कि सर आप किन किन ममालिक का स्टडी वीज़ा पर काम कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हम जो स्टडी वीज़ा है उसमें यूके, ऑस्ट्रेलिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी और फिनलैंड, इनका हम स्टडी वीज़ा जो है उसकी जो एप्लीकेशंस हैं उनको हम डील करते हैं। और इस सिलसिले में जो भी स्टूडेंट्स की क्वेरीज़ हैं या जो भी उनका जो एक ड्रीम है उसको फुलफ़िल करने के लिए हम अपनी जो एक्सपर्ट ओपिनियन है और जो हमारी जो असिस्टेंस है वो हम उनको प्रोवाइड करते हैं। यूके में 2023 में ये एक ऑप्शन था कि आप फैमिली को साथ ले जा सकते हैं, कि अब भी ये ऑप्शन मौजूद है स्टडी वीज़ा पर? यूके में जो सितंबर इनटेक थी 2023 वो लास्ट इनटेक थी जिसमें स्पाउस वीज़ा जो था वो अलाउ था। अब उन्होंने जनवरी 2024 से उसको ख़त्म कर दिया। तो अगर अब भी किसी ने अगर स्पाउस वीज़ा के साथ इस फैसिलिटी को अवेल करना है तो उसके लिए बेस्ट पॉसिबिलिटी है कि वो फिनलैंड का वीज़ा ट्राई करे। उसमें स्टिल मेरे ख्याल में ओनली फिनलैंड अब एक कंट्री है जिसमें स्पाउस वीज़ा आप साथ ही अप्लाई कर सकते हैं उसका। कि स्टडी वीज़ा की जो मुख्तलिफ ममालिक की रेशो है वो क्या है जो आपके पास डिटेल? सबसे पहले 100% जो वीज़ा रेशो है वो यूके की है। मैं स्टडी वीज़ा की फ़िलहाल बात कर रहा हूँ। दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, तीसरे नंबर पे फिर आगे ये है जो शेंजन से हटके है। अगर आप शेंजन कंट्रीज में बात करेंगे तो उसमें सबसे पहले फिनलैंड, उसके बाद चेक रिपब्लिक और उसके बाद हंगरी। तो ये अगर आप इसको प्रायोरिटाइज करना चाह रहे हैं वीज़ा रेशो के हिसाब से स्टडी वीज़ा पर। रिक्वायरमेंट क्या है जो नौजवान स्टडी वीज़ा पर जाना चाहते हैं? जो भी स्टडी वीज़ा में जाना चाह रहे हैं किसी भी कंट्री में, जैसा कि मैंने बताया, तो सबसे पहले उनको अपने जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारा क्लियर करके उन्होंने लेके आना है हमारे पास। और उसमें एटलीस्ट कम अज़ कम 60% मार्क्स होने चाहिए। कोई भी डिग्री है यानी इंटर है या बैचलर्स है या मास्टर्स है तो मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए उनको। उसके बाद उन्होंने जितनी भी अपनी डिग्रीज़ हैं उनको उनकी अटेस्टेशन करवानी होती है अपने बोर्ड से, IBCC से, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से। और अगर उनके पास डिग्री है यानी ग्रेजुएशन है या मास्टर्स है तो उसको फिर HEC से भी उन्होंने अटेस्ट करवाना है। तो इनिशियली तो यही जो है वो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। उसके बाद जब हमारे पास आते हैं तो फिर उसके बाद हम एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। उसके जो प्रोसेस आगे चलेगा तो जो भी रिक्वायरमेंट है उनकी वो हम साथ उनको गाइड करेंगे। अगर किसी का कोई गैप हो तो वो भी एक्सेप्ट होता है, तो उसमें हम मुख्तलिफ कोर्सेज या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स उनको साथ मैनेज करते हैं। जो बच्चे अच्छे मार्क्स के साथ अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए कोई स्कॉलरशिप का भी प्रोसेस है? आप स्टडी वीज़ा में जब आप अप्लाई करते हैं तो ऑलमोस्ट हर कंट्री में स्कॉलरशिप आपको यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अच्छी रेशो है स्कॉलरशिप की वो फिनलैंड में आपको मिलेगी, जिसको हम बोलते हैं अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप। तो उसमें अगर आप जितनी जल्दी अप्लाई करते हैं तो आपको 40 to 50% उसमें स्कॉलरशिप भी मिल सकता है। लेकिन उसकी शर्त यह है कि आपको जल्दी यानी मैक्सिमम जितना आप कर सकें आपको अप्लाई करना पड़ेगा जल्द से जल्द। अब बात करते हैं कि विजिट वीज़ा की। आप किन किन ममालिक का विजिट वीज़ा डील कर रहे हैं, ये ज़रा तफसील से बता दें ज़रा। इसमें सबसे पहले मैं ये अपने व्यूअर्स को बता दूं कि एडिफाई कंसल्टेंट्स गुजरात एक वाहिद कंसल्टेशन फर्म है जो ऑलमोस्ट हर कैटेगरी जो वीज़ा की है, सपोज स्टडी वीज़ा, विजिट वीज़ा, इमिग्रेशन, वर्क परमिट, ये सारी चीज़ों को हम अंडर द वन रूफ हम इसको डील करते हैं। तो आपने जो विजिट वीज़ा का सवाल किया तो पाकिस्तान में जिन भी कंट्रीज़ की एम्बेसी है मैं सबका हम करते हैं विजिट वीज़ा डील। वो डिपेंड करता है जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक। अच्छा बट साहब, एक सवाल ये आता है कि टूरिस्ट और विजिट वीज़ा में क्या फ़र्क है? जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूजन होती है हमारे जो क्लाइंट्स हैं और मैं फील करता हूँ इस चीज़ को। तो मैं आज ये इनको बताना चाहूँ कि डिफरेंस बिटवीन टूरिस्ट वीज़ा एंड विजिट वीज़ा।
विज़िट वीज़ा वो है जिसमें अगर आप किसी स्पेसिफिक बंदे को मिलने जा रहे हैं, विज़िट करने जा रहे हैं, सपोज़ आपका कोई फैमिली मेंबर है, कोई रिलेटिव है उधर उस कंट्री में जहाँ का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, या आपका कोई दोस्त है, तो आप वो उस कैटेगरी में जब वीज़ा अप्लाई करेंगे दैट वुड बी कॉल्ड विज़िट वीज़ा। लेकिन अगर आप ये लिखते हैं कि मेरा उधर कोई फैमिली या कोई फ्रेंड नहीं है और आप होटल बुकिंग लगा के टूरिज़म पर्पज़ के लिए जाएंगे तो दैट वुड बी कॉल्ड टूरिस्ट वीज़ा। ज़ारा है एडिफाई, ये गुजरात में बड़ा अच्छा काम कर रहा है और बड़ा स्टार्ट से कामयाब है। स्टडी पे क्या चार्जेस होंगे, विजिट और बाकी वर्क परमिट के कुछ चार्जेस भी होंगे, कितने चार्जेस होंगे? जी डेफिनेटली सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उसके फ़ीस भी हमारी है, लेकिन ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप जो हमारे व्यूज़ हैं वो विज़िट करें तो गुजरात डिवीज़न ही नहीं, इस्लामाबाद, लाहौर, कहीं के भी जो प्रोफेशनल्स बैठे हैं या कंसल्टेंट्स हैं उन सब से ज़्यादा मतलब बेहतर और मुनासिब और कम फीस होगी हमारी। कि गुजरात जो है एजेंट माफिया के लिए बड़ा एक सोने की चिड़िया है, लोग पैसे दे के अपनी मौत खरीदते हैं, तो ऐसे नौजवानों को कोई मैसेज देना चाहते हो? जी बिल्कुल, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। हमारे स्पेसिफ़िकली ये जो गुजरात डिवीज़न है और मंडी बहाउद्दीन वगैरह, तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको बिल्कुल भी इलीगल जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आप अपने पैसे ज़ाया करें। आप एडिफाई कंसल्टेंट्स गुजरात ज़रूर विज़िट करें, अपनी प्रोफाइल हमारे साथ शेयर करें। हमारी टीम इंशाल्लाह आपको प्रॉपर गाइडेंस देगी, असिस्ट करेगी कि आप लीगल तरीके से कैसे मुल्क से बाहर जा सकते हैं ताकि आप भी सेफ़ रहें और पाकिस्तान की बदनामी भी ना हो। विजिट वीज़ा जो आप लगा रहे हैं, वो लोगों को भेज भी रहे हैं, तो वो कौन कौन से ऐसे अफराद हैं जो उस लिस्ट में आते हैं जो विजिट वीज़ा कर सकते हैं? इसमें कोई एज सच कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। कोई भी बंदा या मतलब जो कोई बिज़नेस करता है, यानी प्रोफेशनली स्ट्रांग है, बिज़नेस करता है या जॉब करता है और उसकी प्रॉपर फाइल जो है वो मेंटेन है, उसकी हिस्ट्री जो सपोज़ मतलब उसकी जॉब अच्छी हो या उसका बिज़नेस अच्छा हो, अगर बिज़नेस कर रहा है तो उसकी इनकम टैक्स रिटर्न्स प्रॉपर रजिस्टर्ड बिज़नेस होना चाहिए, और उसके अलावा उसका बैंक अकाउंट वो प्रॉपरली मैनेज होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए सबसे पहली बात। तो वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं विज़िट वीज़ा टू एनी कंट्री। लेकिन हम जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो यही है कि जब क्लाइंट्स हमारे पास विज़िट करते हैं तो हमारा बिल्कुल हट के एक सिस्टम है कि हम डायरेक्ट हर एक को ओके नहीं कर रहे। हम पहले एक छोटा सा इंटरव्यू करते हैं अपने क्लाइंट्स का, उसके मुताबिक उनको प्रॉपर गाइड करते हैं कि अगर यू आर फिट टू अप्लाई फॉर विजिट वीज़ा देन वी विल प्रोसीड, और अगर आपको थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन को बेहतर करने की ज़रूरत है तो हम बिल्कुल उनका केस नहीं लेंगे या उनको गाइड करेंगे कि आप इसमें इस तरह बेहतरी कर सकते हैं। इसी में मैं ये भी बता दूं कि जिस तरह मैंने लास्ट आपके क्वेश्चन में बताया कि हमारे इस एरिया में बहुत ज़्यादा वो जो एजेंट माफिया का आपने बात की कि लोग लाखों रुपए देते हैं और जाते हैं, और पहले दिन से ही अगर वो पहुंच भी जाएं तो वो उनका स्टेटस ही लीगल है, वो खुल के काम नहीं कर सकते या अपना फ्यूचर या करियर नहीं बना सकते। तो मेरा उनको यही मैसेज है कि आप एडिफाई कंसल्टेंट्स गुजरात आएँ और अपनी प्रोफाइल हमारे साथ शेयर करें, डिस्कस करें, हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। और जो आप लाखों रुपये लगाते हैं, बहुत नॉमिनल फ़ी है हमारी भी और विजिट वीज़ा की भी, तो उसमें आप अप्लाई करें ताकि आपके पैसे भी बचे और आपकी जान भी बचे। तो यूके का विजिट वीज़ा भी हम डील कर रहे हैं, यूके का वर्क परमिट भी हम डील कर रहे हैं और यूके का स्टडी वीज़ा भी हम डील कर रहे हैं। यूके का स्टडी वीज़ा और यूके का वर्क परमिट ये 100% वीज़ा रेशियो है इसमें, बट दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द क्लाइंट और उसकी जो भी प्रोफाइल है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमने जिसका भी यूके का वर्क वीज़ा या स्टडी वीज़ा अप्लाई किया है, अल्हम्दुलिल्लाह उन सब के वीज़ाज़ अप्रूव्ड हुए हैं। और विजिट वीज़ा जैसा कि मैंने पहले बताया वो टोटली डिपेंड करता है क्लाइंट की प्रोफाइल पे, वो हम इंटरव्यू करेंगे और उसके बाद उसको गाइड करेंगे कि वो ओके हैं अप्लाई करने के लिए, स्टिल उनको कोई डॉक्यूमेंटेशन मजीद रिक्वायर्ड है। टाइम का क्या प्रोसेस होता है, कितनी देर में वीज़ा लग के आ जाता है? अगर आपने स्पेसिफिकली अगेन यूके की ही बात की है तो विजिट वीज़ा जो है वो मैक्सिमम 20 to 25 वर्किंग डेज उसके अंदर आपका रिप्लाई आ जाएगा आफ्टर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कोर्स। उसके बाद आपका जो स्टडी वीज़ा है दैट कैन टेक अप टू 3 months, वो प्रोसेस पर डिपेंड करता है। और उसके बाद लास्टली जो वर्क परमिट है, अभी आजकल एक ही वर्क परमिट ज़्यादा जो है अप्रूव हो रहा है या जो चल रहा है, दैट इज़ कॉल्ड हेल्थ केयर वीज़ा टू यूके। तो उसमें वो डिपेंड करता है वो भी क्लाइंट पे, अगर ही और शी इज़ फिट फॉर टू अप्लाई फॉर दैट पर्टिकुलर वीज़ा देन वो 1 month का प्रोसेस है। और अगर इन केस उनको थोड़ी सी तैयारी करनी पड़े या कोई नोट्स उनको बेहतरी अपनी करनी पड़े तो उसमें वो मैक्सिमम 2 months के अंदर वो कंप्लीट हो जाता है सारा प्रोसीजर। तो फैमिली के साथ जाने में कितनी लागत आ जाती है, यानी कास्ट आ जाती है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बता दे रहा। इसमें आप थोड़ा सा अगर मैं बता दूं, अगर आप विजिट वीज़ा का पूछ रहे हैं या वर्क परमिट का पूछ रहे हैं, अगर विजिट वीज़ा का पूछ रहे हैं तो बहुत नॉमिनल फ़ी है, वो जो एम्बेसी की 120 pound पर पर्सन फ़ीस है। और उसके बाद अगर आप वर्क परमिट का पूछ रहे हैं तो उसमें ऑब्वियसली मैं पहले बताना भूल गया कि अगर आप वर्क परमिट अप्लाई करेंगे यूके का हेल्थ केयर वीज़ा जो है
तो उसमें आपकी फैमिली भी अलाउ है, स्पाउस और बच्चे अगर आपके हैं तो वो भी उनका आप साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो उसकी जो फ़ी है वो डिपेंड करता है, उसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं कि आपको किस कैटेगरी, ये वीज़ा विद जॉब होता है। तो उसकी 2 कैटेगरीज हैं जो हम डील करते हैं, वैसे ज़्यादा हैं लेकिन हम कोशिश करते हैं कि क्लाइंट्स का जो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट है हम उस पर काम करें। तो वो 24,000 पाउंड से लेकर 27,000 पाउंड तक उसकी फ़ी है। यूके का हेल्थ केयर वर्क वीज़ा जो है उसमें फ़ीमेल की प्रेफरेंस है, फ़ीमेल होना चाहिए। उसके बाद उनका ड्राइविंग लाइसेंस मस्ट होना चाहिए, मिनिमम उनके पास आइल्स 4.5 मिनिमम बैंड्स होने चाहिए। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो फ़ीमेल अप्लाई करना चाह रही हैं यूके का वर्क परमिट एज हेल्थ केयर वीज़ा। इसके अलावा जब उनका प्रोसेस स्टार्ट होगा तो बाकी वो जो जिस तरह मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स बताई वीज़ा अप्लाई करने के लिए, तो वो डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट उनके लिए सब कुछ है, बट उसमें उनको बैंक स्टेटमेंट या किसी एसेट्स डिटेल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाजरीन, आपने सुना, हमने आपको तफसीलात से आगाह किया कि आप किस तरह आसान तरीके से बैरून मुल्क स्टडी के लिए जा सकते हैं, विज़िट वीज़ा के लिए जा सकते हैं और वर्क परमिट कैसे हासिल कर सकते हैं। तो हमारी स्क्रीन पर इनका नंबर चल रहा है, आप इनसे रब्ता करना चाहें रब्ता कर सकते हैं, इनसे इन्फॉर्मेशन ले। और यकीनन गुजरात और गिरदोनवा के जो नौजवान हैं वो डंकी की बजाय इस प्रोसेस को तरजीह दें ताकि आपका नुकसान भी ना हो, आपकी फैमिली भी दुख और कर्ब में मुब्तला ना हो सके।